नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट लाइव में। देश का पहला ऐसा शो जो रियल टाइम इंटरेक्टिव है। ले चलते हैं आपको शेयर बाजार के सफर पे, समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार में क्या हलचल है, किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं, कहाँ मुनाफे का मौका है, किस तरीके से काम किया जाए और किस तरीके से पैसे कमाएं, मुनाफा कमाएं, पूंजी बढ़ाएं। ये सारी चीजें देश के बड़े एनालिस्ट, बड़े एक्सपर्ट्स हमारे साथ में जुड़ते हैं, जो हमें सिखाते हैं, बताते हैं, हाथ पकड़ करके चीजों को करा देते हैं। और क्यों करा पाते हैं? क्योंकि उनकी बहुत सालों की पढ़ाई है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है और इतने सालों से वो इसी काम में हैं और उसको बहुत अच्छे से बारीकी से समझते हैं। आज शुरुआत जल्दी कर रहे हैं और उसका एक खास कारण है। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं खास मेहमान हैं जिन्होंने कि बाजार के अंदर में अलग तरीके से काम किया। एक सुपर नीश जिसको कह सकते हैं कि जब बाजार के अंदर में हम बात करते हैं और ज्यादातर अभी तक जो हम फाउंडर इंडिया पे बात करते आए हैं, हम इक्विटी की नॉर्मल ट्रेडिंग पे बात करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑप्शंस की। ऑप्शंस का एक सेगमेंट जो कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स कहते थे कि हमारे पास एक कमी है या एक गैप है जो हमें फिल करना चाहिए, तो आज हम उस पे शुरुआत कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जो एक्सपर्ट हैं ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी के। उसके ट्रेनर हैं, उसके कोच हैं, सिखाते हैं, उनकी क्लासेस आने वाली हैं, उनकी बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में हैं और वो जल्दी ही आपके सामने होंगे कुछ एक्सक्लूसिव क्लासेस और वर्कशॉप्स को लेकर के। हमारे साथ में है मानस जी, मानस मेहरा जी, स्वागत है आपका शो पे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग लवली जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने समय निकाला और हमारे साथ में जुड़े हैं। और क्यों जुड़े हैं मानस जी, वो एक खास बात है। आज क्यों जुड़े हैं, तो जुड़ने वाले हमारे साथ में हैं और जुड़ते रहेंगे आगे। आज एक स्पेशल सेगमेंट, एक स्पेशल आज बात हम करने जा रहे हैं क्योंकि एक खास दिन है। खास दिन क्या है? एक लंबी छुट्टी है इस हफ्ते में ट्रेडिंग की, बाजार की। यानी हम थर्सडे फ्राइडे, अंबेडकर जयंती 14 तारीख और 15 तारीख गुड फ्राइडे की छुट्टी, सैटरडे संडे जो नॉर्मल छुट्टी डेज हैं, नॉर्मल वीकली ऑफ्स हैं जो मार्केट के, 4 दिन बाजार बंद। 4 दिन बाजार बंद में हमें एक चीज समझ में आती है कि ज्यादातर के हमें काम नहीं करने का मौका मिलेगा, हम काम नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट एक तरीके से नुकसान है। एक ट्रेडर या जो जो डेली काम करते हैं बाजार के अंदर में, उनके लिए नुकसान है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई है, कम हो गई। आज हमारे साथ में मानस जी हैं और मानस जी ये कह रहे हैं कि ये उल्टा है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक विशेष स्पेशल एक स्ट्रेटेजी इसके साथ में निकाली जा सकती है जिसके चलते आप बाजार के अंदर में बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। मानस जी, आपके पास सीधा आते हैं, आप बताइए क्या स्ट्रेटेजी है, क्या करना चाहिए? ठीक है, थैंक यू लवली जी। और ये जो देखिए जो बेनिफिट है बाजार में, आपने बोला एक लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, 4 दिन के लिए बाजार बंद है, उसका बेनिफिट हम कैसे उठा सकते हैं ऑप्शंस के थ्रू, राइट? तो ये मैं आज आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा कि आप बिना रिस्क लिए सिर्फ एक, कल जैसे कल लास्ट डे ऑफ ट्रेडिंग होगा इस वीक में, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे है वो मंडे को होगा। सो आप कल अगर कोई क्लोजिंग के टाइम पे कोई ट्रेड लें या कोई स्ट्रेटेजी बनाएं और मंडे मॉर्निंग बाजार खुलते ही आप उससे निकल जाएं, तो जो ओवरनाइट आपको 4 दिन का बेनिफिट मिलेगा, टाइम टिकेगा, इस चीज से आप कैसे एक मुनाफा बना सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं, वो भी बिना रिस्क लिए। जिसे बोलते हैं कि मार्केट में कि आप मार्केट में नहीं हो या यू मेक मनी व्हेन यू स्लीप। सो एक्चुअली ये सच में ऐसा हो सकता है। तो ये मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूंगा थ्रू ऑप्शंस, ये कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम 4 दिन सो रहे होंगे तो बाजार और हमारा पैसा जो वहां पे बाजार में लगा है वो पैसे से पैसा बना रहा होगा और कमा रहा होगा, और सोमवार को हम जब छुट्टी से वापस आएंगे तो हम कहीं एक अच्छे मुनाफे में बैठे होंगे। और उसकी एक बहुत ही सेफ और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी स्ट्रेटेजी है और बहुत ही टेक्निकल स्ट्रेटेजी है, मैं जहां तक समझता हूँ। मानस जी, बहुत ही एक प्योर टेक्निकल ये वो स्ट्रेटेजी होगी ऑप्शंस के लिए। हाँ देखिए, टेक्निकल है इसमें। देखिए क्योंकि हम ये इंडेक्स में काम करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स में। सो इसमें जो देखिए कंपनी है नहीं, कोई फंडामेंटल इसके नहीं होते, लेकिन आप जो अगर ऑप्शंस में आप ट्रेडिंग करते हो तो कैसे आप बहुत इजीली, बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मतलब कोई भी अगर मार्केट में अगर उसके पास जरा सी भी उसने ट्रेडिंग करी हुई है, वो बहुत इजीली ये स्ट्रेटेजी बना सकता है और इसको डिप्लॉय कर सकता है। और सच में ऐसा ही कर सकते हैं कि हम वेंसडे क्लोजिंग में हम एंटर होंगे और जब मंडे मार्केट खुलेगा तो हम इसमें एग्जिट हो जाएंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे। ये सारे जितने बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, बड़े प्लेयर हैं जो ऑप्शन में सेलिंग करते हैं, वो इसी बात का फायदा उठाते हैं, टाइम डिके का, राइट? और हम भी इसी टाइम डिके का बेनिफिट लेके हम प्रॉफिट बना सकते हैं। तो मैं जल्दी से स्ट्रेटेजी पे आता हूँ।
सो ये देखिए, ये एक आयरन फ्लाई बोलते हैं स्ट्रेटेजी को, क्योंकि ये एक डिफाइंड रिस्क स्ट्रेटेजी है। इसमें आपका रिस्क भी जो है वो डिफाइंड है, बिकॉज आप ऑप्शन सेलिंग करते हो। तो लोग बोलते हैं कि अनलिमिटेड रिस्क है, लेकिन इस स्ट्रेटेजी में आपका डिफाइंड रिस्क होगा। इसमें आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है। थर्सडे को आपको, सॉरी वेंसडे को आपको, कल मार्केट 3 बजे के अराउंड आपको जो एट द मनी जहां पे बैंक निफ्टी होगा, ये मैं बैंक निफ्टी में स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, बिकॉज बैंक निफ्टी में हमें अच्छी रेंज मिलती है। तो जिस जगह मार्केट कल ट्रेड कर रहा होगा बैंक निफ्टी, आपको उस जगह की एक एक देखिए लॉट कॉल और एक लॉट पुट, राइट, उस जगह की एक लॉट कॉल एक लॉट पुट 21st एक्सपायरी, जो कि नेक्स्ट थर्सडे है, उस एक्सपायरी की आपको सेल करनी है दोनों, राइट। उससे होगा क्या, अराउंड वो 500 रुपए प्रीमियम की आपको मिलेंगी कल नेक्स्ट एक्सपायरी की। तो जब 500 प्रीमियम की मिलेगी तो आपको 1000 पॉइंट की रेंज मिल जाएगी। आपको 1000 पॉइंट, अगर बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट, जैसे आज भी देखिए नीचे खुला है, लेकिन फिर भी 200-250 पॉइंट का ही नीचे गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। इस स्ट्रेटेजी में आपको 1000 पॉइंट की रेंज मिलेगी। अगर निफ्टी उस 1000 पॉइंट के अंदर खुलेगा तो आपको 1 से 2% प्रॉफिट आप बना सकते हो ऑन द कैपिटल डिप्लॉयड। सिर्फ आपको जिस जगह मार्केट है उस जगह की एक कॉल एक पुट सेल करनी है, और उसको हेज करने के लिए देखिए अनलिमिटेड रिस्क स्ट्रेटेजी होती है, तो हमने क्या करा है, उसको हेज करने के लिए 1000 पॉइंट नीचे आपको एक लॉट पुट बाय करना है, और 1000 पॉइंट ऊपर जहां मार्केट है उससे वन वन लॉट आपको कॉल बाय करनी है, करेक्ट। सो देखिए, जैसे अभी मार्केट आपने दिखाया था 37,000 300 या 400 पे बैंक निफ्टी चल रहा है, राइट, 300 पे है। सो आपको 37,300 की कॉल और पुट सेल करनी है, उससे 1000 पॉइंट ऊपर आपको वन लॉट कॉल बाय करना है हेज करने के लिए, और 1000 पॉइंट नीचे बाय करना है पुट हेज करने के लिए। उसके बाद आपको करीब 800 से 900 पॉइंट की रेंज मिलेगी। देखिए आज भी जैसे बैंक निफ्टी 250 पॉइंट्स नीचे खुला है, हम क्या बोल रहे हैं, अगर ये 1000 पॉइंट के अंदर भी कहीं भी खुलता है, हाँ, जो मैंने उसमें चार्ट में देखिए ग्रीन कलर का जो जोन है वो 1000 पॉइंट का, तो इस ग्रीन कलर जोन के अंदर कहीं भी मार्केट ओपन होता है, आप जो कैपिटल है उसका 1 से 2% आप प्रॉफिट बना सकते हो, वो भी सिर्फ 4 दिन का थीटा या टाइम डे के बेनिफिट में। और इसमें ज्यादा रिस्क डिफाइंड है, तो आपको इसमें कोई अनलिमिटेड रिस्क भी नहीं है, और कैपिटल इसमें जो लगेगा अराउंड 75,000 का लगेगा इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करने में। और आप नेक्स्ट, आप ये अगर मल्टीपल लॉट से करोगे, आप हायर कैपिटल से भी कर सकते हो। वन लॉट से अगर आप, जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, अगर आप इनिशियल करोगे तो 75,000 हो जाएगा। एंड मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो आप 1% से, ये बहुत देखिए इसमें जो रिटर्न है मैक्सिमम वो 25% तक हो सकता है एक्सपायरी पे। अगर इस ग्रीन जोन के अंदर जहाँ पे ये ग्रीन एरिया है, अगर उसमें एक्सपायरी होती है और आप ये स्ट्रेटेजी को लेके जाते हो थर्सडे तक एक्सपायरी तक, तो 25% रिटर्न दे सकती है आपको सिर्फ 4 दिन में। लेकिन हम उसका वेट नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ 4 दिन जो मार्केट बंद है उसका बेनिफिट उठाएंगे, और 2% तक हम प्रॉफिट बुक करेंगे मंडे मॉर्निंग, 1 to 2%। सो आप देखो, जो एक एफडी साल भर में आपको 5 से 6% देती है, यहाँ आप ओवरनाइट में बिना रिस्क लिए 1 से 2% बना सकते हो। ठीक है, तो राइट, आपने हेजिंग भी करा दी, तो आपने एक सेफ साइड सेफ बेट भी करा दिया है कि उस तरीके से कि अगर कुछ भी करेक्ट, अनटुवर्ड होता है तो हम सेफ भी हैं। करेक्ट। देखिए 1000 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होने के लिए काफी बड़ी न्यूज चाहिए होती है मार्केट में, कि कोई जियोपॉलिटिकल इश्यू हो जाए, तो इस वजह से 1000 पॉइंट की रेंज जो है वो काफी सेफ रेंज है, उसके अंदर कहीं भी मार्केट ओपन होगा तो आप बहुत इजीली 1 से 2% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, माने राइट, अगर मैं एग्रेसिव ट्रेडर हूं तो क्या मेरे लिए कुछ और जो थोड़ी सी रिस्की बेट हो लेकिन ज्यादा प्रॉफिटेबल भी हो, ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी इसी में मॉडिफाई कर सकते हैं? तो इसमें देखिए आप क्या कर सकते हो, मैं आप सजेस्ट करूंगा कि आप जो अपने हेजिंग है उसको आप और दूर ले जाइए। देखिए होगा क्या, जो थीटा डिके है वो आपके सेल में भी लग रहा है, आपके बाय में भी लग रहा है, हेज में भी लग रहा है। सो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो और आप ज्यादा मुनाफा बनाना चाहते हो 1-2% से ज्यादा, तो जो हमने 1000 पॉइंट दूर हेजिंग करी है, आप उसको और दूर ले जा सकते हो, आप उसको 1500 या 2000 पॉइंट दूर ले जा सकते हो। उससे क्या होगा, जो हेज के प्रीमियम है वो बहुत कम हो जाएंगे, और आपका जो जो थीटा डिके है वो प्रॉफिट आपका 3 से 4% तक भी पहुंच सकता है, अगर मार्केट आपका 1000 रेंज के अंदर। सो इस ठीक वजह है। से, लेकिन आपका उसमें क्या होगा, जो डिफाइंड रिस्क है
जैसे वो इस बढ़ जाए। स्ट्रैटेजी में हमने जो रिस्क जो आपको ऑरेंज जोन दिखाया है, इसमें देखिए फ्लैट है वो लाइन नीचे, तो मार्केट कहीं भी खुले बैंक निफ्टी, आपका रिस्क जो है वो लिमिटेड उतना ही होगा, उसमें वो बढ़ जाएगा बस थोड़ा। अगर आप उसको 2000 पॉइंट दूर ले जाओगे हेज को, तो वो ऑरेंज पोर्शन बढ़ जाएगा, लेकिन आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। सो मोर रिस्क मोर रिटर्न। हम्म, ठीक है। सो इस ये स्ट्रेटेजी आपने सबसे कम रिस्क के साथ में और बहुत ही एक 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 तरीके से अगर मैं कहूँ कि बहुत इजी मनी है, एक इजी बेट है, एक इजी स्ट्रेटेजी है और आंकड़ों की बाजीगरी है, टेक्निकल्स पे काम है, खेल है, थीटा का मजा है। इसको क्या बोलते हैं सर? थीटा थ्योरी बोलते हैं, थीटा सो स्ट्रेटेजी। सो देखिए, ये आयरन फ्लाई स्ट्रेटेजी है, इसको आयरन बटरफ्लाई भी बोलते हैं, और इसमें बेनिफिट मिलता है हमें, थीटा बेनिफिट मिलता है ओवरनाइट डिके का, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं कि जो जिस जगह मार्केट है, राइट, हम उस जगह पे सेलिंग कर रहे हैं वन वन लॉट, तो हमें हाईएस्ट प्रीमियम मिलता है, राइट। और उसमें से, और इसमें जो थ्योरी ये होती है कि उसमें से एक लॉट तो एक्सपायरी तक जीरो हो जाएगा। अगर हम 37,300 पे सेल कर रहे हैं वन वन लॉट, सो वो थर्सडे को एक लॉट तो जीरो हो जाएगा और हम पूरा बेनिफिट उसका उठा सकते हैं, राइट। सो ये जितने बड़े सेलर, बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इन्हीं स्ट्रेटेजीज के थ्रू काफी अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं, बिकॉज ऑप्शन सेलिंग में देखिए क्या है, आपको जो एडवांटेज है वो, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपको थीटा डिके की वजह से आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो आपने बोला कि आंकड़ों की जो है, वो 66% से भी ज्यादा है आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी। आप 66% से ज्यादा चांसेस होंगे आपके विनिंग के, और जो ऑप्शन बायर है, बिकॉज टाइम डिके का उसको लॉस होता है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ओनली 33% है, ठीक है। तो राइट। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो मानस जी हमारे साथ में शेयर कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से ओवरनाइट, यानी कि जब वो 4 रात जो बाजार बंद है और उस बंद बाजार में किस तरीके से आपका पैसा ग्रो कर सकता है, और जब वापस आएंगे आप सोमवार को सुबह बाजार को खुला देखेंगे, तो आप कहीं 1% से ऊपर का प्रॉफिट या बना उससे भी ज्यादा कमा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपने कितना रिस्क लिया है। लेकिन कम से कम एग्जैक्ट 1 से 2%, 1 से 2% तो कम से कम एक करेक्ट अश्योर्ड करेक्ट मनी करेक्ट है, करेक्ट और इससे बढ़िया कुछ नहीं। सर मुझे चलते चलते एक चीज बताइए मानस जी, क्यों बताइए। मुझे, अगर मैं ट्रेडर हूं, तो क्यों मुझे ऑप्शंस की तरफ देखना चाहिए एज कंपेयर टू जो नॉर्मल ट्रेडिंग में करता हूं बाजार के अंदर में? क्यों ऑप्शंस एक बेहतर मेरे लिए विकल्प या ऑप्शन है, या आगे मुझे उस तरफ चलना चाहिए? देखिए, इसमें क्या है लवलीन जी, आप अगर एक ट्रेडर हो और आप ऑलरेडी इक्विटी मार्केट में या किसी मार्केट में काम कर रहे हो, राइट, उसमें होता क्या है कि आपको ट्रेंड पकड़ना पड़ता है कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग होगा, चाहे अपवर्ड या डाउनवर्ड, तभी आप पैसा बना पाओगे। ऑप्शंस में क्या है कि ऑप्शंस में आप उस ट्रेंड की आपको जरूरत नहीं है। अगर मार्केट फ्लैट है, ट्रेंड भी नहीं है, जैसे 4 दिन मार्केट बंद है, तब भी हम एक पैसा बना सकते हैं। तो ऑप्शंस में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है तब भी आप पैसा बना सकते हो, या फिर अगर कोई पुट आप स्टॉक, जैसे बहुत छोटी सी चीज बताऊंगा आपको, कि जैसे रिलायंस है, आप रिलायंस स्टॉक को होल्ड कर रहे हो अपने पोर्टफोलियो में, राइट। अब उस रिलायंस स्टॉक में आप, आपको लगता है कि वो एक महीने में 10% से ज्यादा उसमें तेजी नहीं आ सकती, राइट। तो आप 10% दूर का उस स्टॉक का एक महीने आगे का आप एक कॉल सेल कर दो, राइट। सो उसमें होगा क्या सर, कि अगर वो 10% से नीचे, अगर कितना भी बढ़े, 10% से नीचे बढ़ता है, तो जितना आपने सेलिंग करी ऑप्शंस में वो तो प्रॉफिट हुआ ही हुआ आपको। बट अगर आपका स्टॉक 10% भी बढ़ गया, तो एक्चुअली में आपको कोई लॉस नहीं है, क्योंकि वो आपके जो शेयर आप होल्ड कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, उसने भी आपको बेनिफिट दिया है, और उधर से ऑप्शन सेलिंग से भी आपको बेनिफिट मिला है। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप ऑप्शंस में आके आप उनका बेनिफिट उठा सकते हो। इनफैक्ट ऑप्शंस में आप ये भी तय कर सकते हो कि अगर कोई स्टॉक आप खरीदना चाहते हो, आपको लगता है कि अभी एचडीएफसी ओवर प्राइस्ड है, अगर एचडीएफसी इतना नीचे आ जाए तो मैं खरीद लूंगा। हमने वो स्ट्रेटेजी, जो इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी आपने हमारे साथ में शेयर करी, आयरन फ्लाई स्ट्रेटेजी या बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी भी जिसको शायद बोलते हैं, और जिसके चलते हम ओवरनाइट, यानी कि जब कल बाजार बंद होगा और 4 दिन की हम छुट्टी पे जाएंगे, वहां पे किस तरीके से ऑप्शंस में काम करके और एक अश्योर्ड मनी, एक अश्योर्ड प्रॉफिट कमा सकते हैं, 1 से 2% कम से कम, बिना बड़ा कुछ रिस्क लिए या कुछ भी काम किए, बहुत ज्यादा मेहनत किए बार बार, और कुछ ऐसा वाला कुछ नहीं करना है। एक सिंपल सा तरीका जो कि हमें आज मानस जी ने सिखा दिया कि किस तरीके से बुधवार को बाजार बंद होते समय हम एक स्ट्रेटेजी शुरू करेंगे, और सोमवार को जब बाजार वापस खुलेगा तो हम एक बड़ा मुनाफा कमा सकते होंगे।
बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, सारी चीजें शेयर करने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए, और आगे फिर आपसे समय लेते रहेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से ऑप्शंस में बिल्कुल। काम करके हम और मुनाफा कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, अपना टाइम निकालने के लिए। थैंक यू लवली।